आशुतोष जी वॉइस आवाज आ रही है क्या? क्वेश्चन उतार लूं सर? हाँ, क्वेश्चन 2 बोर्ड पे लिखे हैं, उसको आप नोट कर लें। 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जहां आपको समझ में ना आए वहां पूछ लेना। लिखा है पहला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35,60 अंक अधिक पाते हैं। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। नोट कर लें आप या स्क्रीनशॉट जैसा भी, क्योंकि मैं रफ करूंगा तो आप नोट कर लें, अभी टाइम है जब ज्वाइन हो रहा है ये लोग। क्या लिखा? दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं ना आप? दोनों किसी लड़के उत्तीर्ण परीक्षा होने में के लिए दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम मिनिमम अंक से क्रमशः 35, 35, 60 अंक अधिक पाते हैं। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। परीक्षा का पेपर कितने नंबर का ये बताना है आपको उसमें। नेहा जी ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं 2, इनको नोट कर लें आप पहले अभी। कौन ब्लॉक है? जो वाली लाइट हो जाए।
चलो चलो हाँ म्यूट लगा लें। हो जाएगा। ये कल बता दीजिए। चलिए करें स्टार्ट फिर हम सेशन, जुड़ चुके जी हैं सर। अभी। जो भी आपके डाउट अभी जो आ रहे हैं आज की क्लास में अभी जो पढ़ रहे हैं उसके भी आएंगे, तो आप लोग क्या करें आज लगा लें, और जितने भी डाउट हैं उनको हम कल की क्लास में डाउट क्लास में डिस्कस कर लेंगे एक वन बाय वन। स्क्रीन पे आपके 2 क्वेश्चन लिखे हैं, पहले नंबर आप इनको नोट कर लें। पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा है इसमें कि किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45-45% अंक प्राप्त करता है, दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35-60 अंक अधिक पाते हैं, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये है आपका पहला क्वेश्चन, तो इसको नोट कर लें आप लोग। सेकंड क्वेश्चन है आपका फिर, एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। 30% राम ने किए और 30 अंकों से फेल भी हो गया, जबकि उसी परीक्षा में श्याम जो है वो 25% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। राम करता है 30% तो 30 से फेल, और श्याम ने परसेंट 25% किए तो ये 80 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन आपका। दोनों क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लें, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आराम से ये स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। फिर इनको हम बता रहे कैसे करना है, क्या अप्रोच रखना है। जिनका क्वेश्चन लिख जाए तो पोल कर रहे हैं, 1 मिनट का लगा रहे हैं उसमें, तो आप कोई भी ऑप्शन उसमें पिक कर लेना। लिख गया सर। चलिए लिख गए सबके, क्योंकि मैं सेकंड वाला क्वेश्चन को मिटा रहा हूं यहाँ पर। फर्स्ट आपका लिखा है क्योंकि कॉन्सेप्ट ही बताना, इसलिए 1 मिनट। चलिए मैं अभी फिर से बता दूंगा अक्षित जी, आपको बोल दूंगा मैं, ठीक है। थोड़ा आप लोग अभी पहले आप बोर्ड पे समझ ले। देखो कॉन्सेप्ट क्या है आपका, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको हमें केवल बॉर्डर पे लाके पास बस कराना है। सीधी सी बात आपको ये रखना है माइंड में, उसको एग्जाम में पास कराना है। कहने का मतलब अगर उसको 30 नंबर पास होने के लिए चाहिए तो 30 ही देना है। अगर उसके 31 आ रहे हैं तो इसके माइनस कर लेना, और अगर उसके कम आ रहे हैं उसको तो उसको नंबर दे देना, केवल बॉर्डर पे लाके छोड़ देना, पास बस कराना है आपको। और एक भी नंबर ज्यादा नहीं देना, अगर ज्यादा है तो कम कर देना और कम है तो उसका हमें ज्यादा करना है। बस केवल फिक्स है कि अगर पास होना है तो उतना ही नंबर, एक भी ज्यादा नहीं रखना है। बस यही कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं इसमें। तो देखिए कैसे करेंगे आप, क्वेश्चन को पहले पढ़ें।
आपसे बोल रहा है किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है, दोनों लड़के। तो पहली चीज तो ये क्लियर हुई हमें कि यहाँ पर दो लड़के थे, एक लड़का 40 और दूसरा 45% अंक प्राप्त करता है। मान लिया उनका नाम ए बी था, कोई भी नाम। तो ए एक व्यक्ति था और दूसरा क्या था, बी। तो ये 45 था। तो ये कर रहा है 40% प्राप्त और जो दूसरा व्यक्ति है वो 45% प्राप्त कर रहा है। यहाँ नाम गिवन नहीं है, अगर नाम होता तो हम नाम लेते। अच्छा, आगे लिखा है दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अधिक प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी पास होने के लिए न्यूनतम अंक चाहिए थे उसमें से जो पहला है वो 35 अंक ज्यादा लाता है और ये दूसरा वाला है वो 60 अंक ज्यादा प्राप्त करता है। तो हमने अभी बोला है कि ज्यादा ला रहा है तो भी उसको क्या करना है, बॉर्डर पे लाके पास। अगर ज्यादा ला रहा है तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को हम केवल पास कराएंगे प्रैक्टिकली। तो क्या किया, इसका 40%, दूसरे का 45। अच्छा, पहला वाला कितना है, 35 अंक ज्यादा, तो इसके कम कर दें। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 40% माइनस ये 35 अंक अधिक लाता है तो इसके 35 माइनस कर दिया। तो ये प्रैक्टिकली अगर ये देखें तो ये केवल पास हो जाएगा बस। अच्छा, दूसरे में देखें 45% था अंक, ये 60 अंक अधिक प्राप्त करता है तो इसके भी क्या कर लें, 45% में से 60 अंक को माइनस किया तो ये भी प्रैक्टिकली क्या हो गया, आपका पास हो गए। जब दोनों पास हो गए तो दोनों में फिर कोई भी झगड़ा नहीं, क्योंकि दोनों के नंबर सेम है। पास अगर 30 पे पास होंगे तो 30 ही है। जब दोनों पास है, प्रैक्टिकल बराबर है, ट्रेनिंग में इक्वल का साइन आ गया। अब करना क्या है, इसके बाद आपको एक साइड परसेंट की वैल्यू ले जाए और एक साइड डिजिट ले जाना है। तो ये 40% ऑलरेडी यहां पर है और ये 45%। तो हमेशा याद रखें बड़े वाले से छोटे को माइनस करते हैं, मतलब 45 है तो इस 40 को इक्वल के इस साइड लाएंगे आप, तो 40% यहाँ की माइनस होगा, 45 में से 40 जाएगा तो यहाँ बचेगा 5% ओनली। और ये माइनस का 35 ऑलरेडी है, यहां इक्वल के इस साइड ये माइनस का 60 है। जब माइनस के 60 को इस साइड लाएंगे आप तो साइन चेंज होके आएगा, ये हो जाएगा प्लस का 60 और बीच में साइन आपका इक्वल का। तो -35 प्लस 60 में अगर हम देखें डिफरेंस अंतर आएगा तो 60 में से 35 जाएगा तो कितना निकलेगा आपके पास, यहां से निकलेगा आपके पास 25 25 और बराबर में क्या हो जाएगा 5%। तो 5 से काटा ये तो 5 से 25 गया 5, मतलब यहां से वैल्यू निकली आपके पास 1% की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 5, यहां से निकल आई 1% बराबर 5। अब पूछा गया है परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, मतलब परीक्षा का जो पेपर था वो कितने नंबर का था टोटल। तो याद रखें हमेशा परीक्षा का जो परिणाम पूर्णांक होता है वो अपने आप में होता है हमेशा 100%। तो हमें यहाँ 100 की वैल्यू निकालना है, 1% की 5 है, 100 की निकालने के लिए इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100%। तो बैलेंस करने के लिए 5 में भी हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 इंटू 5 हो जाएगा आपका 500 या फिर हम बोल सकते हैं 500। मतलब पूर्णांक जो होगा वो हमारे कितने नंबर का हो जाएगा 500 या 500 नंबर का पेपर होगा। क्या सभी को क्लियर है, तो आप उसमें बताएं या फिर एक पोल दे रहे हैं उसमें आप कंफर्म करके बताएं, समझ ले कहीं पे भी। जी बताएं आशुतोष जी। 5 गुणे 100 करेंगे तो डायरेक्ट 500 होगा, तो सर दोनों जगह बराबर करने की क्या जरूरत है, 1 इंटू 100 और 5 इंटू 100। 1 इंटू 100 देखो ये बताया है आपको बैलेंस कि यहाँ पर 1% की वैल्यू 5 है, यहाँ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 100% और इस 100% की एग्जिट वैल्यू है 500, ये परसेंट में है और इसकी ये वैल्यू है आपकी। क्लियर है आशुतोष जी। तो ये बैलेंस आपको मेथड बताया, एग्जाम में नहीं करना, आपको सीधा मल्टीप्लाई करके बस 500 लिखना है। ठीक है। अच्छा, इसमें कहीं पे भी आपको इश्यू है कोई भी तो आप बता सकते हैं इसमें कहाँ पे समझ में नहीं आया, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर करना है, जो सेकंड लिखा था वो आपको करना है। इसमें बताएं कहाँ पे प्रॉब्लम है। ऑफलाइन में भी आपके साथ कई कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, आप लोगों से भी पूछ रहे हैं कहीं पे दिक्कत है तो आप लोग भी बता सकते हैं। जैसे आशुतोष जी आप ऑनलाइन देख रहे हैं आप लोग, वैसे ही हमारे सामने भी कैंडिडेट बैठे हुए हैं। ठीक है,
तो कहीं पे भी किसी को दिक्कत तो आप बताएं इस पॉइंट में कहा। सबसे पहले वही था 40%, 45 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा मेंशन था। पहले ने 35 अधिक प्राप्त किए तो इसके कम कर लिए, क्योंकि हमें बॉर्डर पे पास कराना, ये भी पास होता है ये भी पास। इसने 45% प्राप्त की और ये 60 से अधिक, तो इसके 60 माइनस कर लिए। अब एक साइड परसेंट वैल्यू लाए तो 45 यहाँ थी, 40 को इस साइड ले गए तो 40 माइनस हुआ तो 5%, माइनस 60 को इस साइड ले आए तो माइनस 35 प्लस 60 कितना हो गया आपका 25, 25 बराबर 5%, तो 5 से काटा 25 1, मतलब 1% की वैल्यू यहाँ पर 5 आ गई। अच्छा पूर्णांक होता है आपके 100, तो 100% वैल्यू निकालना, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो फाइनल आंसर हो गया 500। क्या क्लियर है सभी को? बड़े फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था। अक्षित जी क्लियर है आपको? हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा था, फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूं तो आप लोग लिख लें। सेकंड क्वेश्चन था, एक परीक्षा में राम 30%, एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से, एक परीक्षा में राम 30, एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम उसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करके, जबकि श्याम उसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है, 80 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं बोर्ड पे, राम है जो 30% अंक प्राप्त करता है और ये 30 से फेल हो जाता है। जो श्याम है वो 25% प्राप्त करता है और ये 80 अंक से ये भी फेल हो रहा है। क्वेश्चन में ये बोला गया है। आपको 1000 लग रहा आया है क्या परीक्षा जी, 1000 देख आया रहे हैं। सर? 1000 आएगा। 1000 1000 परीक्षा का पूर्णांक निकालना है। कितना आ रहा है आपका? 1000। 1000 हाँ 1000 आ रहा है तो सही है इसमें। अगर हम इस क्वेश्चन में ये पूछते कि बताइए राम को कितने नंबर मिले, कितने अंक मिले टोटल 1000 में से, तो देखें कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका नहीं आया है, तो हमारा काम है बताना। तो एक बार हम एक्सप्लेन फिर से कर रहे हैं आपको। इसमें 2 कैंडिडेट है, 300 चलिए दिख रहे हैं, एक है राम है और दूसरा क्या है इसमें आपके पास श्याम है। अच्छा राम को 30% मिले, 30%, और श्याम को 25%, तो इसका लिख दिया 25%। अच्छा राम 30 से फेल हो गया तो हमने बताया था कि उसको क्या करना है, बॉर्डर पे लाके पास, अगर फेल हो तो नंबर देना है और अगर ज्यादा नंबर आते हैं तो माइनस। तो 30 से फेल हो गया मतलब इसको 30 नंबर अपनी तरफ से ऐड कर दे हम, तो ये पास हो गया। श्याम 25% प्राप्त करता है लेकिन ये भी 80 नंबर से क्या होता है, फेल हो रहा है, तो इसको भी 80 नंबर हमें क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। तो यहां प्लस कर दिया 80। अब ये भी पास ये भी पास, तो दोनों प्रैक्टिकल इक्वल हो गए बराबर। 25% को यहां लाए तो 30 में से माइनस हुआ, ये हो गया 5% की वैल्यू। 30 को इस साइड ले जाए तो 80 में से 30 माइनस, तो ये हो गया 50। अब इसमें ही 5 से काट दिया आपने तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 10 हो गई। पूर्णांक चाहिए जो 100%, इसका मतलब यहां हमें 100% की वैल्यू निकालना है, तो 100% की वैल्यू यहां पर भी 100 से मल्टीप्लाई करके 1000 आंसर, मतलब पेपर जो था वो 1000 नंबर का था। अब क्वेश्चन हमने पूछा आपसे बाद में कि राम को कितने परसेंट अंक थे, वो तो 30% था लेकिन कितने अंक मिले, तो 30% किसका होगा, 1000 का 30% निकल कर आ जाएगा 300। अगर हमें इसमें आपसे ये पूछते कि बताइए पास होने के लिए कुल कितने अंक की आवश्यकता थी, पास होने के लिए कुल कितने अंक, तो देखो ये 30 से फेल हो गया था, इसका मतलब 300 तो ये मिले ही है उसको, 30 और इसमें जोड़ते इसका मतलब
330 नंबर चाहिए थे 1000 में से पास होने के लिए। क्या क्लियर है सभी को? क्योंकि देखो एग्जामिनर क्वेश्चन आपको घुमाएगा, डायरेक्टली नहीं पूछेगा वो कि पूरा अंक पूछ ले, आपसे ये पूछे कि बताओ न्यूनतम अंक कितने हैं, तो भी वो आपको निकालना पड़ेगा, चाहे राम से निकाल ले या फिर आप श्याम से निकाल ले, क्योंकि श्याम कितना है, सर 25%। जी बताएं नेहा जी। जी सर, ये मतलब ना मेरा 300 आया था, 330, तो 30 और जी मिलाना पड़ेगा सर इसमें। हाँ, तो 30 और 30 मिलाना पड़ेगा। अगर वो पूछेगा पासिंग मार्क, पासिंग का नंबर पूछेगा तो आपका होगा 30 ऐड। अगर ये केवल पूछेगा कि राम को कितना मिला, तो राम को तो क्वेश्चन की अकॉर्डिंग मिला है ओनली 30%, तो आंसर हो जाएगा आपका 300। अच्छा, मतलब सही आया था सर, पासिंग मार्क से थी हाँ 330। हाँ, पासिंग मार्क आपको होगा 330। क्लियर है आप लोगों को? क्लियर? किताब में देखो ये बुक में लिखा गया है उसमें 35, उसको काट के 25 कर ले, सही है 25। ठीक है, किताब में एरर है, आपका 35 दिया गया है। तो बड़े आगे मतलब फिर हम, सर उसको मतलब 30 अंक से फेल हो रहा था तो हमको 30 अंक ऐड करने पड़ेंगे। हाँ ऐड करना पड़ेगा। 30 से ये फेल था तो इसको 30 दे दिया, ये 80 से फेल था तो इसको 80 दे दिया। तो ऐसा करने से हुआ क्या कि ये भी पास हुआ गया और ये भी पास हो गया। जब दोनों पास हो गए तो उनको हमने बराबर कर दिया कि तुम भी 30, जितने नंबर तुम्हारे हैं उतने ही इनके भी नंबर हैं, तो इक्वल हो गए। इसलिए इसमें मेथड में हमेशा करना है, अगर उसके अधिक आते हैं तो उसके माइनस करना है, और उसके कम आते हैं तो आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल दोनों को ही इक्वल करने के लिए पास करना जरूरी है। क्लियर है? फिर बड़े फिर आशुतोष जी, नेहा जी, तपस्विम जी और सर अक्षित जी, नीरज जी यस जुड़े सर। हुए हैं क्या? नीरज जी जुड़े हैं क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। अब देखो जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसकी लैंग्वेज समझना, आपके लैंग्वेज में क्या बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो लिखे उसमें, एक परीक्षा में 78%, एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण या पास हुए हैं। एक परीक्षा में 78%, 78% लड़के पास हुए हैं। आगे लिखें, यदि 110 लड़के, यदि इफ 110 बॉयज अनुत्तीर्ण हुए या फेल हुए, यदि 110 लड़के फेल हुए हो तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में, ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए हैं। ज्ञात कीजिए कि कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए हैं। इस क्वेश्चन को आपको करना है, आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं, साथ में पोल भी दे रहे हैं, तो आप उसमें करें, आप लोग लगा के ABCD के करके पोल दे रहे हैं आपको। फाइव 500, 400, 300 और नन ऑफ दीज आपके पास पोल है। 30 सेकंड का पोल आएगा बस। आप लोग ऑफलाइन जो है वो आप डायरेक्ट यहाँ करके हमें बता देना, आप नोट कर लें बुक में, तो हम देख ले रहे हैं। बताएं जी आपका। सोनू तुम्हारा और आपका भी है। पहले, सबसे पहले तो है आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़े, समझे कि क्या बोला गया है क्वेश्चन में। केवल 2 लोगों का भी आंसर आया है पोल में। तो लोग कौन है देखें, किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं है। और एक सी एक डी, मतलब 300, नन ऑफ दीज नॉट अटेम्प्ट, आशुतोष तपस्विम। 400 आ रहा है क्या? नहीं 500 आएगा, 500 इसका आंसर आएगा। जी सर, आगे पहले आप 500। 500 आया। तपस्विम जी आपका भी, आपका गलत आया था कि अटेम्प्ट नहीं किया था आपने? सर मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, नहीं कर पाई।
अच्छा चलिए अटेम्प्ट नहीं कर क्वेश्चन को पाए देखो हुआ next। नहीं सर, कैलकुलेशन हो नहीं पाती चलिए सर कुछ पहले क्वेश्चन को आप समझें, क्योंकि जब तक क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी आपके माइंड में फ्रेमिंग नहीं आएगी। क्वेश्चन में बोला है एक परीक्षा में कितने परसेंट है, 78% क्या है आपके लड़के हैं जो क्या हुए हैं, आपके पास हुए हैं, या फिर आप बोल सकते हो उनको उत्तीर्ण हुए हैं। अच्छा कितने फेल हुए हैं क्वेश्चन में दिया गया है इस करके या यदि करके कि 110 लड़के जो है वो परीक्षा में क्या है आपके फेल हो गए हैं। तो आप ये बताएं, ये परसेंट में दिया है पास के लिए और ये एग्जिट संख्या दी है 110 लड़के जो है वो एग्जाम में फेल हुए हैं, तो ये परसेंट में कितना होगा फेल का परसेंट, क्योंकि हमें एग्जिट संख्या दी गई है 110 और ये दिया है 78% पास का। तो 78 पास है, टोटल जो होता है वो 100% होता है, तो फेल वाले कितने होंगे, 100% में से माइनस कर दें पास वाले 78%, इसका मतलब फेल का निकल आएगा कितना आपका 22% फेल का। क्या ये सभी को आप लोगों को क्लियर है कि फेल का परसेंटेज कितना होगा 22%। अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि फेल का है, तो 22% की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में दिया है 110, तो 22 से ये डिविजिबल है, 1% की वैल्यू कितनी निकली यहां पर 5 निकली। हमें चाहिए है कि कितने स्टूडेंट थे जो इसमें सम्मिलित हुए थे, तो हमने माना 100% सम्मिलित थे, हमेशा 100% मानना है, तो 1% की वैल्यू 5 है, तो 100% यहां 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 500, 500। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ये पॉइंट बताएं आप कहां आपको दिक्कत थी, कहां फंस गए आप, या कहां समझ में नहीं आया आपको। हमेशा एग्जामिनर ऐसे ही देगा, एक जगह परसेंटेज वैल्यू देगा और एक जगह आपको देगा एग्जिट संख्या। तो आपको क्या करना है, जब कभी भी क्वेश्चन में एग्जिट फिगर दिया जाए आपको डायरेक्टली, जैसे यहां दिया 110, तो ये किसका फेल का, तो हमें निकालना है इसका परसेंटेज क्या होगा, क्योंकि जो इसका परसेंटेज होगा वो इसके क्या होगा इक्वल होगा। तो यहां से निकालेंगे हम 1% की वैल्यू और फिर वो जितना पूछेगा 100%, 50% जो भी होगा वो आप निकाल सकते हैं। तो अभी आप सर बताएं सभी लोग कहाँ पे दिक्कत बताएं। सर हमसे वो चूकी करके होता ना सर, उसी पैटर्न में बनता, तो सर ये वाले सवाल तो हम उसी पैटर्न में लगाते चले जाएंगे सर। चूकी नहीं होता कि चलिए कोई चूकी इतना देख इतना। देख देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो बेसिक 10th तक का मेथड है आप उससे लगा सकते हैं, क्योंकि हमें स्पीड में काम करना है, क्योंकि अगर हम डिटेल में लगाएंगे तो टाइम होगा, तो हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, आप चूक करके लगा लें कोई दिक्कत नहीं। आंसर आपका बस 500 आना चाहिए। क्लियर है तपस्यम जी? जी सर अच्छा बिल्कुल। सभी को सर क्लियर है, तो फिर हम नेक्स्ट जी बताएं नेहा जी। सर वो 22% तो आ गया था, वो तो समझ में आया, जी पर उसका फिर वो करना क्या था, मैं उसमें वो हो गई कि मेरे आप को ये देखिए समझ में ही नहीं आया। ये जो 22% निकला, ये किसका निकला, फेल का निकला। अच्छा ये परसेंटेज वैल्यू और ये 110 एग्जिट संख्या है, मतलब 22% की वैल्यू कितनी है 110, तो इन दोनों को इक्वल कर देना है। 22% इक्वल 110, 22 से डिवाइड किया आपने तो 5 आया, मतलब 1% की वैल्यू 5 आ गई। हमें निकालना है 100%, 100% की वैल्यू, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100% की वैल्यू 500 आ गई। यहां तक आपका हो गया था, इतना स्टेप बस आपको सीखना है यहाँ पर। क्लियर है फिर? यस सर। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको अच्छे से ध्यान से करना है, क्योंकि देखो ये मैथ है, जरूरी नहीं जैसा करा रहा है वैसे ही पूछे एग्जाम में, थोड़ा थोड़ा हर क्वेश्चन चेंज होगा, मतलब आपको कॉमन सेंस अपना माइंड भी यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन लिखे आप उसमें, लिखें एक परीक्षा में 500 लड़के, एक परीक्षा में 500 बॉयज, 500 लड़के तथा 300 लड़कियां सम्मिलित हुई। एक एग्जाम में या परीक्षा में 500 बॉयज एंड 300 गर्ल्स सम्मिलित हुई या शामिल हुई। यदि लड़के 70%, यदि लड़के 70% तथा लड़कियां भी 70% तथा लड़कियां भी 70% पास हुई हो, पास हुई हो, तो बताइए कि तो बताइए कि उस परीक्षा में
तो बताइए कि उस परीक्षा में कुल कितने स्टूडेंट या परीक्षार्थी, तो बताइए कि उस परीक्षा में कुल कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं। कुल कितने स्टूडेंट मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स मिला के स्टूडेंट बोल रहे, कितने स्टूडेंट हैं उस एग्जाम में फेल हुए हैं, उसकी एग्जिट संख्या 200 300 इस तरीके से कितने हैं जो टोटल बॉयज और गर्ल्स में मिलाकर उस एग्जाम में फेल हुए हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन है आपके पास कि जो बॉयज है उसमें और उसमें कुछ गर्ल्स आपकी दी गई है। तो बॉयज की संख्या यहां पर दी गई आपको 500 की, ये 500 है, और जो गर्ल्स हैं वो आपके पास 300 दी गई हैं। क्वेश्चन में बोला गया है 70% जो है वो पास है। बॉयज में जो 70% है वो क्या है आपके पास दिया गया है, और गर्ल्स में भी 70% है, वो भी क्या है, पास है। और हम ये बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने ऐसे हैं जो टोटल क्या है फेल हुए हैं, हमें ये बताना है पेपर में कितने स्टूडेंट हैं गर्ल्स बॉयज को मिला के जो फेल हुए हैं, एग्जिट संख्या। 150 आ रही है क्या? बिल्कुल बेस कितना आ रहा है 150। आशुतोष? 150 नहीं, 150 नहीं है, गलत है। टोटल बोल रहा हूं मैं, केवल बॉयज और गर्ल्स नहीं, दोनों को बोल रहा हूं ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट बोल रहा हूं, मतलब गर्ल्स सर प्लस बॉयज। 240 आएगी, 240 सर। 240 आएगा तो राइट आंसर है जी सर 240 240। चलिए अब देखिए फेल का आप यहीं से समझे, ये 70% फेल है, तो यहां हम लिख रहे हैं फेल का परसेंट, सॉरी पास है 70%, बॉयज जो है 500 है, 70% पास है, तो फेल कितना होगा इसमें 30% होगा कि नहीं? क्या ये बात क्लियर है सभी को? तो सर 30% 500 का कितना होगा, देखो पहले भी बताया था, ये जो परसेंट होगा ये 2 जीरो कैंसिल कर देगा, तो 500 का 30% कितना निकलेगा आपका 150। क्या ये क्लियर है? आप लोग मल्टीप्लाई करके निकाल ले, 500 मल्टीप्लाई 30 अपॉन में 100 रख के कितना आ गया 150। तो ये आ गया 150 था, तो 150 बॉयज, आ गया था सर। 150 बॉयज हैं जो फेल हुए हैं, क्योंकि हमें निकालना है फेल टोटल। अच्छा लड़कियां 300 है, जिसमें से 70% तो पास है, तो इसमें भी कितनी होंगी फेल 30%। तो 300 का 30% कितना होता है 90 होता है, तो गर्ल्स कितनी हो गई टोटल 90 फेल। अब टोटल स्टूडेंट निकालना है, दोनों को ऐड करेंगे, 150 प्लस 90 हो जाएगा आपका 240। क्या क्लियर है अब सभी लोगों को? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, वैसे सर एग्जाम में इस तरीके मैंने क्या किया था सर, जी खाली बॉयज को निकाल दिया था, गर्ल्स निकाली थी, इसलिए वो नहीं नहीं आया। नहीं, तो इसलिए आपको बोला ना कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें पहले, जल्दबाजी में अगर आपने किया, और वाई डिफॉल्ट उसने 150 ऑप्शन में भी दे दिया, आपने टिक किया, तो 1 नंबर का सीधा लॉस होगा फिर आपको। बढ़े फिर आगे की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें फिर। लेकिन एक विद्यालय में 65% छात्र हैं, एक विद्यालय में या एक स्कूल में 65% छात्र हैं, तथा विद्यालय में छात्राओं की संख्या, विद्यालय में छात्राओं की संख्या, या आप लिख सकते हैं गर्ल्स की संख्या 315 315 है। तो बताइए विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो बताइए विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? क्वेश्चन फिर से हम बोर्ड पे भी लिख दे रहे हैं। एक विद्यालय में जो है वो 65% क्या है आपके छात्र है, और छात्राओं की संख्या जो है वो क्वेश्चन में दी गई है आपकी कि छात्राओं की जो संख्या है वो 315 है। आपको बताना है कि विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, या फिर हम बोले स्टूडेंट है, ये आपको निकालना है। ऑप्शन भी आपके पास में है 500, ऑप्शन बी में है 700,
ऑप्शन सी है आपके पास 900, ऑप्शन डी है 1100 और ऑप्शन ई है आपके पास 900 नन ऑफ दी। 900 900 है, 900 जी सर। 900। सोनू भाई क्या है आंसर, बताओ जल्दी। आप लोगों का 900 आया कि आशुतोष जी, नेहा जी, तपस्यम जी, नहीं सर। अक्षित जी? जी सर, नहीं आया। हाँ हमने नहीं बोला सर, हमने बोला है 900 सर, आ गया हमारा। चलिए चलिए ठीक है, आप देखें 65 मतलब 65% छात्र, इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में वॉइस है, और ये छात्राओं की बात मतलब ये गर्ल्स दी गई है आपकी। तो देखो हमने आपको पहले भी बोला था कि एग्जिट संख्या परफेक्ट कौन सी है जो क्लियर 315, तो ये 315 क्या है, छात्राओं की, एक गर्ल्स की। तो आप ये बताओ जो टोटल स्टूडेंट होंगे वो अपने आप में होंगे 100%। अच्छा 100% में से 65% तो वॉइस है, तो ये जो 315 दी गई है ये किसकी वैल्यू दी गई है, 35% की वैल्यू है कि नहीं है? क्योंकि 65% लड़के हैं तो आ लड़कियां गया। कितनी होंगी, 35%। 35% की वैल्यू है आपके पास 315 है। तो अब 35 से डिवाइड कर लो आप, या फिर 5 से काट लो, जैसा भी काटना हो आपको। तो कितने बार में जाएगा, आप अगर 9 टाइम में कैंसिल कर दो सीधा इसमें, तो 1% की वैल्यू कितनी निकल आएगी आपकी, 9 आ जाएगी। आप 9 से मल्टीप्लाई कर ले, 5 से काट ले, जिस तरीके से भी काटना है, 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 9 आएगी। कुल स्टूडेंट हमें 100% चाहिए, तो यहां 100 से मल्टीप्लाई किया जैसे, तो ऑप्शन नंबर सी 900 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या क्लियर है सभी को? जी सर। यस चलिए सर। क्लियर है, बड़े बड़े आएंगे फिर। जी बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें फिर आप लोग। ध्यान से करना, ये पास फेल में जिस तरीके परसेंट है ऐसे ही क्वेश्चन दे रहे हैं वो इनकम पे बेस्ड है आपका, तो उस क्वेश्चन को भी लिखें आप। एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 18,000 हो, यदि उसकी मासिक आय 18,000 हो, यदि उसकी मासिक आय 18,000 हो तो उसकी मासिक बचत कितनी है? तो उसकी मासिक बचत कितनी है? ऑप्शन बोर्ड पे है 10,800, ऑप्शन बी है 10,000, ऑप्शन सी है 8,000, 8,000, ऑप्शन डी है 7,200 और एक ऑप्शन है ई नन ऑफ दीज एनओटी, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन है अपनी आय का 60% तो करता है वो खर्चा, और क्वेश्चन में गिवन है आपके पास कि मासिक आय जो इसकी इनकम है वो कितनी है आपके पास, 7,200 18,000 है। बचत आपको निकालना है मासिक की कितनी होगी। तो आप यहीं से देखें जो इनकम, जी बता रहे आशुतोष जी, इनकम जो होगा वो अपने आप में होती है 100%, जिसमें से 60% इनकम का खर्च किया। इसका मतलब जो बचत करेगा वो कितना करेगा, इनकम का 40%। और 18,000 का 40%, 18 का मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 72 आएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7,200 रुपए। जी सर, आ बिल्कुल गया। इजी लैंग्वेज है, आपको लैंग्वेज समझना है, जैसे हमने यहाँ पर फास्टली किया। एग्जाम में भी इस तरीके से ही अप्रोच रखना है, तब आप मैक्सिमम अटेम्प्ट पर पहुंच पाएंगे आप। तो जहां आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फिर आपको स्पीड पकड़नी है, जब स्पीड आपकी तब तक नहीं करना जब तक आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़े। जी सर बिल्कुल। चलिए ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको और दे रहे हैं यहां पर हम। अब ये जो क्वेश्चन लिख रहे हैं ये भी आपका आय पे बेस्ड है, लेकिन इसको नेक्स्ट जो अभी पहले किया था प्रीवियस क्वेश्चन कल की या परसों की क्लास में है वैसे, लेकिन थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा कि क्या चेंजेस किया है। लिखें क्वेश्चन में, लकी अपनी आय का 40% भोजन पर, लकी अपनी आय का 40% भोजन पर, 40% भोजन पर, कॉमा लगा के लिखना, 20% शिक्षा पर,
40% जो कर रहा है वो भोजन पर करता है, 20% कर रहे हैं आप शिक्षा पर, कॉमा लगा के लिखे, 15% मनोरंजन पर, 15% मनोरंजन पर, तथा 10% परिवहन पर, 10% परिवहन पर व्यय करती है। लकी अपनी आय का 40% भोजन पर, फूड पर, 20% एजुकेशन पर, 15% आपका मनोरंजन पर, एंटरटेनमेंट पर, 10% परिवहन या ट्रेवल पर। यदि माह के अंत में उसकी बचत, यदि माह के अंत में उसकी बचत 4,500 रुपए, 4,500 रुपीज है, तो उसकी मासिक इनकम ज्ञात कीजिए। तो उसकी मासिक इनकम ज्ञात कीजिए। फाइंड करना है आपको उसकी मासिक मंथली इनकम कितनी है। ऑप्शन आपको दे रहा है इस साइड में। ऑप्शन नंबर 1 में है आपके पास 10,000, 10,000। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 20,000, 20,000। ऑप्शन नंबर तीसरे में है आपका सी में 30,000। ऑप्शन नंबर डी में है आपके पास 40,000, और इसके अलावा कोई और निकल रहा है तो आपके पास है नन ऑफ दीज। पोल पे हम टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्टली आंसर निकाल के देखें क्या आ रहा है आंसर। 30,000। 30,000 सही आंसर है। क्या निकला आप लोगों का ऑनलाइन जो है? सोनू भैया निकला आंसर? नहीं आया? आयुष आपका, आप लोगों का आया कि नहीं आया भैया? 30,000 आ गया, 30,000। 30,000 आया है। देखें क्या इसमें कुछ अंतर है जो इसके पहले की क्वेश्चन किए थे शेष वाला। इसमें ऐसा वर्ड तो यूज ही नहीं हुआ ना कि रिमेनिंग शेष का। आप पढ़ के देखें पूरा क्वेश्चन। इनकम का 40% भोजन पर डायरेक्ट लिखा है, 20% एजुकेशन, 15% मनोरंजन, 10% परिवहन। तो ये पूरा खर्च जो हो रहा है वो कितने परसेंट हो गया टोटल? जब शेष ना आए तो डायरेक्ट ऐड कर 85%। 85, 40, 20, 60, 10, 70 और 15, 85, मतलब 85% तो आपका खर्च हो रहा है। और इनकम होती है 100%। 100 में से अगर आप देखो 100% में से कि 85% तो आपका एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया, तो बचत कितनी करोगे आप? प्रैक्टिकली देखोगे अगर 15%, और बचत एग्जिट दी गई है 4500, तो हम बोल सकते हैं कि 15% की वैल्यू कितनी है आपके पास? 4,500। 15 से ये पूरा कट रहा है तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से आप काटोगे 15 से तो 300 आ जाएगा। अब इनकम निकालना है 100%, तो 100 से और गुणा करने का मतलब है 2 जीरो और लगा दे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30,000। क्या क्लियर है सभी को? सर क्लियर है? बताएं आयुष कैसा? वो रिमेनिंग है जब शेष का दिया जाए, शेष का, ये डायरेक्ट दिया गया है आपका। हाँ आय का डायरेक्ट है, मतलब इतना टोटल 85% इनकम का खर्च कर रहे हो। यहाँ कहीं भी लैंग्वेज में शेष नहीं लिखा है। पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा था कि एक व्यक्ति 40% भोजन पर तथा शेष का 20% शिक्षा, तो वो जो शेष आ गया अगर आ गया तो उस तरीके से करें। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो टोटल काउंट कर लो कितना खर्च हो रहा है और माइनस करके डायरेक्ट आंसर। तो दोनों में आपको अंतर है, डिफरेंस, उसको क्लियर कट रखेंगे क्या अंतर है। बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके पास है, लिखें एक गांव में, अच्छे से लिखना पहले से बता रहे हैं, एक गांव में 60% पुरुष हैं, 60% मेल हैं तथा महिलाओं की संख्या 1,680 तथा महिलाओं की संख्या 1,680 या बोल दे 1,680 है। गांव की जनसंख्या बताइए।
गांव की जनसंख्या बताइए। एक गांव है उसमें 60% तो मेल है आपके पास, और जो फीमेल दी गई हैं उनकी जो संख्या है वो आपके पास है 1680। गांव की जनसंख्या मतलब मेल प्लस फीमेल टोटल आपको निकालना है, इसमें कितना है। ऑप्शन में आपके पास है 2800, ऑप्शन बी में है आपके पास 3200, ऑप्शन सी है 3600, और ऑप्शन डी में है आपके पास 4200, और एक ऑप्शन और है 4200 नन ऑफ दी 4200। 4200 4200 सर 4200 ही है, 4200 तो भैया ठीक है फिर 4200 ही है। अच्छा ये फीमेल 1680 किसकी वैल्यू हुई, क्या ये 40 की होगी ना, 40% की वैल्यू। यस सर, यस सर। तो बस 40, जिनसे नहीं बना उनके लिए बता रहे हैं, 40% बराबर 1680। तो 0 से 0 काट दिया, 4 से ये काटा तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 1% की वैल्यू कितनी हो गई 42। 100% 2 जीरो लगाना मतलब 4200। क्लियर है ना सबको, आप किस तरीके से करना है आपको आंसर। बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लिखें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। लिखे, एक संख्या का 40% 96 है। एक संख्या का एक संख्या का 40 नहीं 400 कर लेना है। एक संख्या का 400%, एक संख्या का 400% 96 है। एक संख्या का 400% 96 96 है। इस संख्या का 75% कितना होगा। इस संख्या का 75% कितना होगा। क्वेश्चन बोर्ड पे भी लिख दे रहा है। एक संख्या का 400% कॉमा लगा के 96 है। इस संख्या का 75% कितना होगा। क्वेश्चन ये है। ऑप्शन आपके पास है बोर्ड पर 55, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 75 और ऑप्शन डी ई है आपके पास नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर आएगा इसका। अगर इनमें से कोई नहीं भी आ रहा है तो भी आप बताना उसमें कि क्या आंसर है, अगर किसी का आए। और अगर 55 65 70 75 में है तो वो बताएं आप क्या आ रहा है आंसर। बिल्कुल सिंपल है, एक लाइन का क्वेश्चन है, 1 लाइन, लेकिन आपको समझना है कि क्या बोला गया है। एक संख्या का 400% कॉमा लगा के 96 है। इस संख्या का 75% फाइंड करना है, कितना है बताएं। आयुष, सोनू भैया, आप लोग भी बताएं, ऑनलाइन वाले भी। कोई संख्या होगी, एक संख्या, कोई भी संख्या एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी मानना मान लो, उसका 400% बराबर में 96, तो यहां से संख्या निकलेगी। फिर संख्या का 75% बताना है आपको। 18 है मतलब नन ऑफ बीच। जी सर नन जी ऑफ कितना दीज आ आ रहा है रही है। तपस्यम जी, आंसर कितना आ रहा है नन ऑफ बीच में। 18 सर 18 18 18 आ रहा है, मतलब 18 18 भी आ रही है, 18 आ रहा है। 18 सही है। चलिए कोई संख्या है, एक संख्या मान ली आपने एक्स है, एक्स नहीं मानना बहुत देर हो गई, ए मान लो। उसका का मतलब होता है ऑफ या फिर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई 400 400% का साइन हटाया तो नीचे कितना हो गया 100 इक्वल में 96। 2 जीरो यहां से कैंसिल, 4 से ये काटा तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4 से 96 24। 24 तो हो गई वो संख्या जिसे माना है। अब इस संख्या का 75% निकाले तो 24 मल्टीप्लाई, अगर हम 75/100 लिखेंगे तो 75/100 कर दें आप। अब 25 से काटा 75 3, 25 से 100 4, 4 से 24, 6 6 3 18, मतलब ऑप्शन नंबर ई जाएगा नन ऑफ दीज, लेकिन करेक्ट आंसर होगा आपका 18 इसमें। सर मैंने तो क्या अब है आप- संख्या का नहीं निकाला,
मतलब जी 400/100 बराबर 96 गुणे 75/100 कर दिया तो भी आ गया 18। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। आप बाकी और सभी लोग आप बताएं, क्लियर है क्या? सर तो मैंने क्या तो ऐसे संख्या निकलती तो भी तो अपन वैसे निकालते, तो डायरेक्ट निकाल दिया। हाँ, वैसे भी निकाल सकते थे। देखिए ऐसा भी कर सकते हैं, एक संख्या है ना, इसका कितना है, ये 96 है, तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करके ऐसा भी लिख सकते थे, अपॉन में ये कर दिया तो ये निकला आपका ए। अब कैलकुलेशन ना करके 75 करना है तो यहाँ 75 कर लो, इस तरीके से काट के आप, तो डायरेक्ट भी आपका आ सकता है, लेकिन आप बेसिक उनके लिए बता रहे हैं जिनको आप क्लियर एक एक कॉन्सेप्ट हो जाए। आशुतोष जी, आपका अगर अप्रोच डायरेक्ट है तो आप डायरेक्ट ही किया करें, क्योंकि आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी वहां पे। जी सर। ठीक है, लिखें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें हम। चलिए एक क्वेश्चन लिखें, यदि n का n%, यदि n का n% 81 है, यदि n का n% 81 है, बोर्ड पे भी लिख दे रहे हैं हम आपका, इफ n का, यदि n का n% बराबर 81 हो तो n बराबर क्वेश्चन मार्क, n की वैल्यू निकालना है, क्या होगी? ऑप्शन में है आपके पास 60, सर 90। 70, 80, 90 और नन ऑफ दीज। ये ऑप्शन में 90 आ रहा है, सर 90। जी सर 90 आ रहा है। 90 आएगा। चलिए 90 आएगा तो ठीक है फिर वैसे ही करें। देखो n का n में यहीं से हम स्टेप नहीं बना रहे हैं, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, का मतलब यहाँ n का n में किया तो ये हो जाएगा n² परसेंट, मतलब नीचे 100, और यहाँ हो गया आपका 81। अब यहाँ से अगर हम स्क्वायर में निकालें, ये स्क्वायर है, रूट हटाएंगे, मतलब इसको स्क्वायर को इस साइड करें हम ट्रांस, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, n का n%, ये जाएगा इस साइड आपका। तो स्क्वायर हटता है कभी भी, एक ध्यान रखें, जैसे ऐसा लिखा है x² बराबर b लिखा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर रूट में b हो जाएगा। तो n का n%, इसको हम ऐसा लिखते हैं n मल्टीप्लाई n, परसेंट है तो यहाँ पर 100 और इक्वल में 81, तो ये n हो जाता स्क्वायर और ये हो जाता 100 इक्वल में 81, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n² बराबर 81 और 2 0 100, तो n बराबर क्या होगा, 8100 पर रूट लगेगा। अब n की वैल्यू निकालना है तो 81 होता है 9 का और 2 जीरो है तो 1 जीरो आ जाएगा यहाँ से सिंगल, तो आंसर हो जाएगा आपका 90। बिल्कुल बेसिक कर लिया। वैसे ये 1 लाइन का क्वेश्चन था, सीधा n का n², तो यहां से निकालते तो ये आता 9 और ये 100 जो परसेंट है 2 जीरो, तो इसमें सिंगल जीरो लगाते हम तो डायरेक्ट आंसर। लेकिन बेसिक से आपको पूरा लिख दिया स्टेप किस तरीके से है। हाँ, अगर 4 होंगे आपके तो 2 जीरो हमेशा स्क्वायर में पेयर में आएंगे, अगर अंदर 2 है तो बाहर आंसर में 1, अंदर 4 होंगे तो बाहर 2, अंदर 6 होंगे तो बाहर 3, अंदर 8 है तो बाहर 4, पेयर में निकलते हैं 2 में से 1 स्क्वायर में। लेकिन जस्ट क्यू होगा तो क्यू में 3 निकलते हैं, अगर 3 अंदर है तो 1 बाहर आएगा। क्लियर है सभी को? आशुतोष जी, नेहा जी, आप लोगों को? सर चलिए तो नेक्स्ट लिखें फिर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, लिखें आप उसमें, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% तथा 50% अधिक है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या, तो पहली संख्या, कॉमा लगा के लिखना, दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, फिर हम आपको दे रहे हैं यहां पर ऑप्शन।
बोर्ड पे भी लिख दे रहा है ताकि हमें इसको एक्सप्लेन समझाना, इसलिए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कंपेयर हो रहा है इसका दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है या होगी? ऑप्शन में ए में है 20%, ऑप्शन बी है 40%, 40%, ऑप्शन सी है जी आएगा सर 60%, ऑप्शन डी है 80% और लास्ट में है नन ऑफ 40% आ रहा बताए। है, 40%। 40% आ रहा है। जी सर 40% आएगा, कंफर्म है कि और कुछ चेंजेस है? देख ले एक बार क्या है ये सोनू, ये कितना आएगा? 40%। क्योंकि सर दूसरी बताएं संख्या की तुलना ऑफलाइन कर वाले रहे की बताएं। जी हाँ, पहली संख्या की कंपेयर हो रही किससे? दूसरी का, दूसरी संख्या सेकंड से, तो जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे लिखते हैं बटे में, और फर्स्ट वाली का पूछ रहा है तो इसको हम ऊपर लिखेंगे। तो पहले तो ये है इसमें क्वेश्चन में कि आपको तीनों संख्याएं निकालनी पड़ेंगी कि तीनों संख्या एग्जैक्ट है कितनी, फिर उसके बाद आप ये जो फाइंड करना है फिर इसको आपको करना है यहाँ पर, तब आंसर आएगा। वैसे आंसर शीट में तो जो ऑप्शन आंसर दे रहा है वो 80% दे रहा है। आंसर शीट में जो है वो ऑप्शन नंबर डी 80% दे रहा है। बाकी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि आंसर डी है या 40 है आपका, ठीक है? तो आप लोग इसको समझे पहले क्वेश्चन को। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तो हमने ले लिया ये फर्स्ट संख्या है, ये सेकंड है और ये थर्ड, जैसा हम कर रहे हैं ऐसे ही आपको करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अच्छा, दो संख्या है किसी तीसरे, तो जो स्टार्टिंग की दो संख्या है उनकी तुलना किससे हो रही? तीसरे से हो रही है। तो जिससे तुलना कंपेयर कर रहे हैं पहले हमें उसको मानना पड़ेगी। हमने मान लिया जो थर्ड संख्या है वो 100 है। देखो ये मैथ है, आप कुछ भी मान सकते हो, तो 100 इसलिए मानते हैं कि परसेंट 100 पे निकालना इजी होता है। अगर हम बोले 100 का 20% मतलब 20, 40% मतलब 40, 25% मतलब 25, तो तीसरी संख्या हमने मान ली कितनी है यहाँ पर? 100 है। अब क्वेश्चन पढ़े, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः मतलब कंजुगेटिव क्रमशः 20% तथा 50% अधिक, या फिर इंग्लिश में आप लिख सकते हैं मोर है। तो तीसरी संख्या 100 है, तो इससे 20% क्या है? ज्यादा है। तो पहले तो ये बताएं 100 का 20%, 20% कितना होगा? 20। तो 20 ज्यादा है किससे? 100 से। इसका मतलब पहली संख्या कितनी होगी? 120, 120 होगी। क्या ये क्लियर है? दूसरे में बोला गया है कि दूसरी जो है तथा 50% ज्यादा है किससे? है तीसरी वाली से। तो 100 का 50%, 50 ज्यादा है 100 से, तो इसका मतलब सेकंड संख्या कितनी हो गई? 150। क्या ये क्लियर है सभी को? क्या आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाला था इस तरीके से कि नहीं? अब इसके बाद क्वेश्चन पे आओ। पहली संख्या, तो फर्स्ट संख्या निकालना है। फर्स्ट संख्या किससे कंपेयर हो रही? फर्स्ट का दूसरी का कितने परसेंट? सेकंड वाले से जिससे कंपेयर होती है उसको नीचे, और परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई में 100 करना है। तो अब देखें फर्स्ट संख्या क्या है आपके पास? 120 है, 120 है। अच्छा, सेकंड वाला कितना है आपके पास? 150 है, 150 है, और मल्टीप्लाई में करना है यहाँ पर आपको 100। अब काट ले, 50 से काटा, 50 से 3, 50 से 100 काटा 2, और 3 से 1, 3 से 120 कितना? 40। तो 40 मल्टीप्लाई 2 होगा आपका 80, मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर सीट सही है, डी ऑप्शन है। 40% गलत है, कोई दिक्कत नहीं, गलती हुई, लेकिन आगे आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से इसका अप्रोच है आपको लगाना है। जी सर, उसमें लिखा भी है से अधिक, से अधिक। हाँ, उसमें से लिखा अधिक लिखा है ना, क्रमशः जी सर, लिखा ना, तीसरी संख्या से क्रमशः तीसरी 20 से और अधिक है 40% जी दूर है। जी जी। क्लियर है? तो फिर बढ़े आगे। चलिए एक और इसी तरीके का क्वेश्चन है, वो लिखें आप।
यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% 37% कम है, 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या कॉमा लगा के लिखें, पहली संख्या से, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। आप करें क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। सर ये तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 35% है या 37% है? 37% कम है। बोर्ड पे भी हम लिख रहे हैं, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या कॉमा लगा के लिखना है, पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन ये है आपका। ऑप्शन हम दे रहे हैं आपको। ऑप्शन ए 7%, 7%, ऑप्शन बी 4%, 4% हो गया, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 10% और ऑप्शन ई नन ऑफ दीज, NOT नन ऑफ दीज। क्या आंसर होगा? 7%। देखते हैं, 7%, 4%, 3%, 10% और फिर है नन ऑफ दीज। सर हमारा तो नन ऑफ दीज आ रहा है सर। नन ऑफ दीज आ रहा है। क्या आ रहा है आंसर? ध्यान से करें क्वेश्चन, क्योंकि यहां जो लिखा गया है, ये जो पूछ रहा है, यही गेम खराब कर देगा। क्योंकि परसेंट में बोला है कम, एग्जिट कम नहीं है, प्रतिशत में बताओ कम क्या है। तो देखें क्या है, 3 संख्या है, वैसे ही सेम किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जी बताएं किसी का आंसर आए तो। 90। गलत होने में 3% किसका है आशुतोष जी? आपका, नीरज, अक्षित जी? 90%। 90% मतलब नन ऑफ दिख जाएगा फिर। चलिए 9 आ रहा है। चलिए देखते हैं जो भी आंसर होगा, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। 3 संख्या है। अच्छा बोला गया है दो संख्याएं किससे? एक तीसरी संख्या से। तो फिर से हमें तीसरी को मानना पड़ेगा, तो हमने मान लिया ये 100 है। तीसरी संख्या अपने आप में 10 सही आंसर है। 10% सही है आंसर। ठीक है, चलिए देख ले, कोई दिक्कत नहीं, गलती हुई आप समझे, लेकिन आगे ना हो। तीसरी संख्या 100 है, आगे लिखा है तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। आप ये बताओ, तीसरी संख्या अगर 100 है और उससे 30% कम, तो आप बताओ 100 का 30% कितना होता है? 30। तो 30 कम है कौन? पहली संख्या। तो ये पहली कितनी होगी? 70 होगी कि नहीं होगी? क्योंकि बोला गया है 30% कम है, तो 100 का 30%, 30 कम है तो ये 70। अच्छा दूसरे में बोला गया है 37% कम है, तो 100 का 100 का 37%, 37 होगा, 37 कम है, तो सेकंड नंबर क्या होगा? क्या 63 होगी, 63 होगा कि नहीं? यस सर। पहली चीज तो ये 70। अब आओ क्वेश्चन पे। अब लिखा है दूसरी संख्या, तो यहां देखो दूसरी संख्या कितनी है? 63 है आपके पास। पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कितने प्रतिशत कम या कितने प्रतिशत अधिक है, तो पहले तो ये निकालो आप कि जो दूसरी संख्या है 63, ये पहली 70 से कितना कम है, एग्जिट कितना कम है ये? तो आप बोलेंगे कि 60 कम है। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है जब कभी भी हम ऐसा निकालें परसेंटेज कमी के लिए?
तो हमें पहले निकालना है कि कुल कमी कितनी हुई है, कुल कमी। अच्छा, नीचे उससे लिखना है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ दूसरी संख्या का किससे हो रहा है, पहली से हो रहा है ना कंपेयर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पहली संख्या जिससे तुलना करते हैं और मल्टीप्लाई में 100। तो ये फॉर्मेट बन जाएगा आपका। अगर यहाँ कमी की जगह अधिक होता तो यहाँ कुल अधिक। तो अब देखिए फिर से समझिए आप, दूसरी संख्या थी 63 और पहली संख्या थी 70। तो 70 से 63 कितना कम है, 7। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 7। नीचे बटे में क्या आएगा, दूसरी की तुलना हो रही है पहली से 70 से, तो नीचे आएगा आपके पास 70, सेकंड वाला, सॉरी फर्स्ट वाला लिखा है ना 70, मल्टीप्लाई में 100 की भी परसेंट निकालना है। तो देखो जीरो से ये जीरो कैंसिल, 7 से ये 7 कैंसिल, यहाँ ओनली 10 बचा। इसका मतलब आंसर ऑप्शन नंबर डी 10% है। क्या क्लियर है आप सभी लोगों को? अब कभी भी अगर परसेंटेज कमी आएगा तो इस तरीके से एक और लिख दे रहे हैं यहाँ पर हम, परसेंटेज अधिक का भी आप लिख लें, हो सकता है पूछ ले आपसे। परसेंटेज अधिक के लिए है कि कुल अधिक निकालो पहले कितना है, और नीचे जिससे तुलना करते हैं उसका लेना है, जिससे कंपेयर किया जाए, तुलना की जाए, और मल्टीप्लाई में आपको लेना है 100। तो ये निकलेगा परसेंटेज अधिक। तो इसको भी आप नोट कर लें यहां पर। कुल अधिक अपॉन कुल अधिक नीचे आपको लिखना है जिससे कंपेयर करें, जिसके रेफरेंस में आपको पूछा जाए तो उसका लिखना है नीचे। मतलब हमने लिख दिया हिंदी में कि जिससे तुलना की जाए, और मल्टीप्लाई में 100। जैसे यहाँ सेकंड वाली की तुलना फर्स्ट से हुई, तो यहाँ कुल अधिक में जिससे भी कंपेयर करोगे आप उसका लिखना है नीचे नाम। ऊपर आएगा तो जितना नंबर होगा, हाँ, कुल अधिक मतलब जितना अधिक होगा वो लिखना है। जैसे यहाँ पर 7 कम था तो 7 कम, यहाँ होता तो हम बोलते थे कि 7 अधिक है, और नीचे कंपेयर करना है किससे अधिक है उससे लेना है। मतलब यहाँ टोटल अधिक में 7 आए तो ये किससे अधिक है, नीचे आएगा उसका नाम। क्लियर है आप सभी लोगों को? अच्छा, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन देखने में है केवल 1 लाइन का, लेकिन उस पे 3-4 क्वेश्चन हैं आपके, आप भी कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। परसेंटेज कमी अधिक इस तरीके से है, केवल जो इंफॉर्मेशन है वो 1 लाइन में है, तो उसको हम लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें, और ऐसे सभी जो आपके डाउट हैं वो भी क्लियर होंगे इसमें। तो आप लिखें उसमें 128 विद्यार्थियों की 128 विद्यार्थियों की या स्टूडेंट की एक क्लास में 32 लड़कियां, 32 गर्ल्स, 32 लड़कियां हैं। बस इतना सा क्वेश्चन है। फिर से लिख दे रहे हैं हम, 128 विद्यार्थियों की, 128 विद्यार्थियों की, या आप लिख सकते हैं स्टूडेंट की, एक क्लास में केवल बोला गया है 32 लड़कियां हैं, 32 लड़कियां हैं। केवल क्वेश्चन ये दिया गया है। अब इस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन पाएंगे। तो देखने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन अब क्वेश्चन देखते हैं क्या। पहला क्वेश्चन आप लिखें इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा गया है क्लास में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, क्लास में कितने प्रतिशत गर्ल्स हैं, गर्ल्स का परसेंट बताना है कि क्लास में गर्ल्स कितने प्रतिशत हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास 10%, पहला ऑप्शन है आपके पास 10%, 10%, दूसरे में है आपके पास 15%, तीसरे में है आपके पास 20%, फिर है आपके पास 25%, और फिर है आपके पास एनओटी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कितने परसेंट क्या है, लड़कियां हैं क्लास में, लड़कियों का परसेंट निकाला हमने दिया शॉर्ट में, गर्ल्स का परसेंट बताइए क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 10, 15, 20, 25 और नन ऑफ दीज। क्या रहा है आंसर बताइए आप सभी लोग। टोटल 128 गर्ल्स और बॉयज हैं,
इस क्लास में 32 लड़कियां हैं, 32 गर्ल्स हैं बस ओनली। परसेंट कितना होगा ये निकालना है आपको। जी 20%। एक बार क्रॉस चेक करें क्या 20% ही आ रहा है? सर 25 25 हाँ 25 ऑप्शन नंबर 25 डी आएगा, आप देख लें 25 आ रहा है 25%। मेरा भी। देखो क्या बोला गया है, गर्ल्स का 25%। परसेंट। तो अभी जो बताए आप वो हमें निकालना है गर्ल्स का परसेंट। तो इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा कि टोटल गर्ल्स कितनी है, टोटल गर्ल्स और किसके कंपेयर में हो रहा है, क्लास में। तो क्लास में 128 मल्टीप्लाई में 100, तो टोटल गर्ल्स की संख्या क्वेश्चन में 32, नीचे 128 अपॉन में 100 निकालें तो 32 से काटा ये सीधा 4 बार में कैंसिल, 4 से 100 25, मतलब ऑप्शन नंबर डी 25% होगा। क्या क्लियर है सबको? क्वेश्चन देखने में इजी है एक लाइन का, लेकिन आपसे थोड़ा सा घुमा सकता है। तो इसमें इसी में जो लिखा गया ना 128 विद्यार्थी स्टूडेंट की क्लास में 32 लड़कियां, इसी में दूसरा क्वेश्चन आप लिखें, ये था पहला, इसमें ही लिखें दूसरा क्वेश्चन, क्लास में कितने प्रतिशत लड़के हैं। अब आप क्लास में गर्ल्स का परसेंटेज बताएं कि कितना है आपका। हाँ लड़कों का प्रतिशत कितना है, क्वेश्चन ये है आपका। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं क्लास में कितने प्रतिशत, जब यहां निकाला आपने कि गर्ल्स कितना निकला आपका 25 निकला, तो बाय डिफॉल्ट कितना होगा फिर 75 होगा। लेकिन कैसे निकाले इसको हम बता दें कि ये गर्ल्स आप निकाल चुके हैं। तो देखो बॉयज का परसेंट हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि 128 टोटल है आपके पास, इसमें से लड़कियां कितनी हो गई 32, तो बॉयज कितने निकलेंगे माइनस करके आप यहां से करें, कितना आ जाएगा, 8 में से 2 गया 6 और 12 में से 3 गया 9, मतलब 96 क्या हो गए आपकी टोटल बॉयज। बॉयज का परसेंट निकालना है तो 96 ऊपर, नीचे किससे कंपेयर 75 होगा आ रहा है क्या 120 75 आएगा आशुतोष जी। आ रहा है 75 आ रहा है सर। हाँ 75। अब ये काटना है तो बस आपको थोड़ा सा याद रखना है कि 96 और 128 किससे काट सकते हैं, क्योंकि टाइम जो लगेगा मैक्सिमम को वो यही लगेगा। तो आप 4 से काट रहे हैं, 2 से काट रहे हैं, किससे काट रहे हैं आप, तो जैसे भी इच्छा आप वैसे काट लें। आप 4 से काटना है, 4 से काटेंगे तो देखो 24 हो जाएगा, और 4 से ये काटा आपने तो कितना हो गया आपके पास 32 हो गया। अब फिर से आप देख लो किससे काटे, 8 से ये कट रहा है 8 से, तो 8 से ये काटा तो 3 हो गया, और 8 से ये काट दिया आपने तो कितना हो गया 4 हो गया, 4 से ये काटा 100 तो ये हो गया 25, 25 मल्टीप्लाई 3 होता है 75, तो आंसर हो गया 75%। अगर एग्जाम में केवल यही पूछता तो हमें फिर सॉल्व ही करना पड़ता, क्योंकि अभी तो सॉल्व किया तो हमें मालूम कि 32 लड़कियों का परसेंट था 25%, लेकिन एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछे वो लड़कों का, तो फिर हमें निकालना पड़ेगा बेसिक। तो लड़कों की संख्या थी 96, किसके रेफरेंस टोटल 128 मल्टीप्लाई 100, और सॉल्व करेंगे तो 75% इसका आ जाएगा आंसर। क्लियर है सभी को? फिर बड़े फिर इसी मतलब 128 पे तीसरा क्वेश्चन है, ये था सेकंड क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन लिखें, क्लास में लड़कियों की संख्या, क्लास में लड़कियों की संख्या, कॉमा लगा के लिखें, लड़कों की संख्या का कितने प्रतिशत है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्लास में लड़कियों की संख्या, कॉमा लगा के, लड़कों की संख्या का कितने प्रतिशत है। क्लास में गर्ल्स की या लड़कियों की संख्या, कॉमा लगा के लिखें आप, लड़कों की संख्या का कितने प्रतिशत है। सर 33 सही 1/3% आएगा क्या? चलिए देखते हैं हम, ऑप्शन दे दें तपस्वी, फिर देख रहा हूं मैं। 20%, 33 सही 1/3%, ऑप्शन सी 16 सही 2/3%, ऑप्शन डी 25%, और लास्ट में आप जो और कुछ आए तो लिख देना नन ऑफ 33 दी। सही 1/3, 33 सही 1/3।
33 सही 1/3, यही आ रहा ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी का आंसर इसमें आना चाहिए। क्लास में लड़कियों की संख्या अभी आप निकाल चुके हैं, लड़कियों की संख्या ऑलरेडी ये गिवन करके दी है क्वेश्चन में, कितनी है 32 है। तो लड़कों की आप निकालेंगे 128 से माइनस करके कितना निकला था आपका 96। अब पूछा गया है क्लास में लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की तो ये लड़कों की संख्या का कितने प्रतिशत, तो लड़कियां कितनी है 32 है, किसके रेफरेंस में 96 लड़कों के उसमें, और मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, ये 32 से काटा ये 3, 100/3 का मतलब होता है 100/3 ही होता है, 33 सही 1/3%। तो डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं। क्लियर है आपको? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे ही लिखें, आपका जो भी क्वेश्चन हो 4 या 5। हमने तो ऐसे निकाल दिया ध्यान था कि से 25 200। जी जी बताएं अक्षय जी कैसे किया आपने? सर 200। थोड़ा स्पीड आप थोड़ा क्लाउडली बोले इस पे थोड़ा सा। अरे हम ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा निकाला था कि 25/75 × 100। एक ही चीज है, देखो अगर जब आपकी वैल्यू है, चाहे आप वैल्यू ले ले चाहे परसेंटेज ले ले, अभी आपने निकाला है गर्ल्स का परसेंट कितना था 25%, अच्छा बॉयज निकला था वो कितना था आपके पास 75%। तो आप कुछ नहीं, गर्ल्स लड़कियों का परसेंट कितना है 25 है और लड़कों का कितना है 75, इसको ही सॉल्व किया 1/3, इसका ही मतलब होता है 33 सही 1/3। तो आप परसेंट से भी निकाल सकते हैं अक्षय जी। ओके। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें इसमें आप। क्लास में लड़कों की संख्या, क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितने प्रतिशत है? क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितने प्रतिशत है? बॉयज की जो संख्या है वो गर्ल्स की संख्या का कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? 300%। 300% है, 300 है ना? सर 300%। चलिए सही है, जी तो जी सर। 300% डायरेक्ट ही निकल रहा है आपका। बॉयज कितने थे, कितने थे परसेंटेज में जाना है अगर आपको तो डायरेक्ट लिख लेना 75%। गर्ल्स कितना था आपके पास 25%, क्योंकि बॉयज की तुलना किससे गर्ल्स से, तो गर्ल्स हमेशा नीचे आएगी बॉयज ऊपर, और मल्टीप्लाई में 100%, परसेंट कैंसिल 25 से 75 300 का सॉरी 3 का मल्टीप्लाई 100 में, तो आंसर हो गया 300 300%। अगर आप संख्या से निकालेंगे तो संख्या से भी आंसर आ जाएगा, चेंज नहीं होगा। अप्रोच का गेम है कि आप कैसे कर रहे हैं, क्योंकि देखो परसेंटेज आपको अभी आपने निकाला है इसमें, तो आपको याद है कि 75 और 25 होता है, लेकिन केवल एग्जाम में इतनी लैंग्वेज दी जाए कि 128 विद्यार्थी या स्टूडेंट की एक क्लास में 32 लड़कियां, और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए बॉयज गर्ल्स का कितने परसेंट है, तब उस केस में आपको नहीं मालूम कि 75% गर्ल्स थे कि बॉयज थे, तब आपको निकालना ही पड़ेगा। तो आप संख्या से निकाल सकते हैं बॉयज कितनी है गर्ल्स कितनी, तो गर्ल्स की संख्या कितनी है 32 है, ये गर्ल्स है, और बॉयज कितने होंगे आपके, इसमें से माइनस किए आपने, तो बॉयज के निकल आए आपके कितने, आपके 96। अब पूछा गया है बॉयज की संख्या गर्ल्स का कितने प्रतिशत, तो बॉयज को ऊपर रखना 96, गर्ल्स से पूछा गया है 32, मल्टीप्लाई में 100 करेंगे, 32 का 3 गुना आप करेंगे 96 और 3 का मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर हो जाएगा 300%, 300%। क्या क्लियर है आप सभी लोगों को? अगर Yes, कोई sir. दिक्कत है अभी तो आप पॉइंट बताएं इस पे कहाँ प्रॉब्लम है। क्लियर है तो फिर हम बड़े इस पे आएंगे। चलिए इसमें अभी 2 क्वेश्चन और इंपोर्टेंट, वही प्रतिशत कम वाला और प्रतिशत अधिक वाला। तो क्वेश्चन लिखे क्लास में लड़कियों की संख्या, क्लास में लड़कियों की संख्या, कॉमा लगा के लिखे लड़कों की संख्या से, क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है?
गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज से कितने प्रतिशत कम है, ये निकालना है आपको। 25%। कितना बोल रहे हैं आशुतोष जी? 50, 50, 25। 50%, 25, 25%। अच्छा अच्छा, 25, 33 में तो इसमें तो ई दे रहे हैं, लेकिन 25% नहीं आ रहा है हमारे हिसाब से तो इसमें बुक में, क्योंकि आंसर की में और कुछ आ रहा है। आपका कितना आ रहा है? 50% नहीं आ रहा है कहीं। चलिए देखें, डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, देखते हैं कि क्या सही है। क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों से कितने प्रतिशत कम है? तो पहले तो हमें निकालना है गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज से कितने प्रतिशत बोला गया है कम है। क्वेश्चन ये है हमारे पास। तो हम देखें, देखो सबसे पहले गर्ल्स की संख्या तो आपके क्वेश्चन में है 32 और बॉयज की कितनी निकली थी 96। अब बोला है गर्ल्स जो है बॉयज से कितने प्रतिशत कम है। जब कभी भी ऐसा आ जाए कि व्हाट परसेंट लेस, कितने प्रतिशत कम या अधिक, तो पहले तो ये निकालो कि कुल कम है कितना, कुल कम है कितना, क्योंकि हमें जो फॉर्मेट होगा परसेंटेज कमी का उसमें हमें लिखना पड़ेगा पहले कुल कमी कितनी है और नीचे जिससे कंपेयर करते हैं उसका यहाँ पर और मल्टीप्लाई में 100। तो पहले तो कुल कमी कितनी है देखो, गर्ल्स बॉयज से, तो गर्ल्स कितना कम है बॉयज से, डिफरेंस निकालो दोनों का। 6 में से 2 गया तो 4 और 9 में से 3 गया तो ये 6, मतलब 64 कम है। ये एग्जैक्ट संख्या है। अब ये बताओ गर्ल्स जो कम है वो है 32, तो ये किससे कम है? बॉयज से। तो बॉयज से तुलना हो रही, कंपेयर इसको लिखना है नीचे 96 और मल्टीप्लाई में लिखना है आपको 100, तो निकल के आएगा आपका परसेंटेज कमी। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करें। 16 से काटा 64 4 बार जाएगा और 16 से 96 जाएगा 6 बार में। फिर आप काट ले, 2 से काट ले, 2 से 4 काटा 2, 2 से ये काटा आपने, कितना हो गया 3, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 100, मतलब ये 200/3, 200/3। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास आंसर आएगा। फाइनल क्या आंसर होगा? 66 सही 2/3 आ रहा है सर। हाँ, 66 सही 2/3% करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये चीज? तो आंसर क्या हो गया? 66 सही 2/3% कम है। हमेशा याद रखना, कभी भी परसेंट कमी निकालने के लिए पहले निकालो कुल कितना कम है, 64, दोनों का डिफरेंस किससे कम है, ये 32 96 से, तो नीचे लिख दिया मल्टीप्लाई में 100। क्लियर है? आगे लिखे इसका एक लास्ट क्वेश्चन, उसको भी करें परसेंटेज अधिक वाला। तो बड़े आगे आप लोग बताएं, फिर हम बड़े, एक लास्ट क्वेश्चन है इसका। और आशुतोष जी, नेहा जी, बड़े आगे, अक्षित जी। जी जी। चलिए ठीक है, आज नीरज जी नहीं जुड़े हैं। लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, इसी का लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्लास में लड़कों की संख्या, क्लास में लड़कों की मतलब बॉयज की संख्या, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से, क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? क्लास में लड़कों की संख्या जो है वो लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत सर अधिक 200% है? आ सकते हैं। कितने प्रतिशत अधिक है आपको ये निकालना है। 200% सर, 200। 200% है। चलिए देखते हैं, 200 है, 200 है। देखिए बॉयज कितने होंगे आपके 96 और गर्ल्स कितने होंगे, क्वेश्चन में गिवन है 32। 96 कैसे आया? पहले के क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, 128 में से 32 माइनस करोगे 96, तो बॉयज तो है 96 और गर्ल्स है 32। अब बोला गया बॉयज जो है वो गर्ल्स से कितने प्रतिशत अधिक, तो पहले निकालो कुल अधिक कितना है, तो डिफरेंस तो अंतर तो हमेशा वही आता है, चाहे कम निकालो चाहे अधिक, मतलब अंतर कितना हो गया आपका 64, 64। अच्छा ये बताओ 96 अधिक है तो ये किससे अधिक होगा? दूसरा जो इसके साथ होगा 32 से, तो 32 आएगा आपका नीचे और मल्टीप्लाई में 100, और आपको दिख रहा है कि 32 का डबल होता है 64, दो का इसमें किया तो आंसर हो जाएगा 200%, आंसर हो जाएगा इसमें
तो क्वेश्चन क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? एक ही क्वेश्चन में हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट बताए आपको कि अप्रोच का गेम है पूरा। क्लियर है इसमें फिर? यस सर। चलिए, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, उसको ध्यान से लिखना आप, क्योंकि आपको सब कॉन्सेप्ट जो वो क्लियर हम बता चुके हैं, परसेंटेज कमी परसेंटेज अधिक जितना भी था। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी का करेक्ट आना चाहिए, जितने भी मैम कैंडिडेट जुड़े हैं। क्वेश्चन को लिखे, एक ऑफिस या कार्यालय में, एक कार्यालय में 52% 52% कर्मचारी पुरुष हैं। एक कार्यालय में 52% कर्मचारी या एम्प्लॉय लिख सकते हैं आप, 52% कर्मचारी पुरुष हैं, मेल हैं। आगे लिखें, कार्यालय में महिला कर्मचारियों की संख्या, क्या कार्यालय में या ऑफिस में महिला कर्मचारियों की संख्या, ध्यान से लिखना, महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारियों की संख्या से, पुरुष या मेल कर्मचारियों की संख्या से 24 कम है। कार्यालय में महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष मेल कर्मचारियों की संख्या से 24 कम है, तो बताइए उस कार्यालय में, तो बताइए उस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? तो बताइए उस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन रीड करें आप लोग जब तक, और अच्छे से ध्यान से करें जो भी आंसर है। बस जल्दबाजी में आंसर नहीं करना सभी लोग, एग्जिट आंसर आप सभी का आना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं। एक कार्यालय में है और उसमें 52% आपसे बोला गया है कर्मचारी जो है वो पुरुष है। अच्छा, कार्यालय में महिला कर्मचारियों की संख्या, जो कार्यालय में महिला हैं वो पुरुष कर्मचारियों से, क्वेश्चन में बोला गया है 24 कम है। तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी है? क्वेश्चन ये है, कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? बिना ऑप्शन के दे रहे, एग्जिट आप लोग बताएं। आपके पास एक ऑप्शन भी होगा शायद, जी बताएं। जो भी आएगा वो 1000 में आंसर होगा, ठीक है, मतलब 1000 में आएगा। आप आराम से टाइम ले लें, आराम से टाइम है, आप देख लें क्या है आंसर। लास्ट क्वेश्चन, गेट लगा देना। आया क्या आंसर किसी का आप लोगों का? सर 1052 आ रहा है क्या? 1052 तो नहीं आना चाहिए, बाकी देख ले रहे हैं जो भी है। आप अपना फिर भी एक बार क्रॉस दोबारा से जरूर चेक कर लें, फिर भी क्या आंसर आ रहा, हो सकता है 1052 भी हो। अभी कंफर्म नहीं बता रहे, आप निकाल लें फिर भी। आप लोग सब अपना अपना आंसर निकाल लें, फिर जब हम डिस्कस करेंगे तो एक बार क्रॉस चेक करके आपको ये लास्ट में बताना है, लीप करने के पहले, कि आंसर कितने लोगों का सही आया है। क्वेश्चन है, कार्यालय में 52% कर्मचारी पुरुष है। आगे बोला गया है जो महिला है वो पुरुष की तुलना में 24 कम है। ये क्वेश्चन है, बताइए कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं।
आपको 30 सेकंड और दे रहे हैं सबके लिए, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जिनका नहीं आया है आप लोग ट्राई करें एक बार। 52% पुरुष हैं, जो महिला है वो पुरुष से 24 कम है। कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं ये निकालना है। कितना है आयुष? नहीं आ रहा है, मतलब हमने बोल दिया क्वेश्चन 1000 में तो घूम गए। कितना है सोनू भैया? नहीं आ रहा। आप ये बताओ, कुल कर्मचारी होंगे अपने आप में 100%, इसमें से 52% क्या है आपके मेल है, तो कितने परसेंट होंगे पुरुष? 48 होंगे ना, 48%। अच्छा, ये क्या है आपके फीमेल हुआ है। महिला जो है वो पुरुष से कितना है क्वेश्चन में, आप ये बताओ। जो 48 है महिला और ये मेल 52 है, तो परसेंट में कितना कम है ये? और ये तो है एग्जिट संख्या में, और ये 4%। परसेंटेज है, तो परसेंटेज में कितना है? 4%, 4%। तो 4% की वैल्यू है 24। यहां लिख रहा है साइड में 4% इक्वल होगा 24 कि नहीं? अच्छा, 4% 24 है, तो 4 से ये काटा आपने, तो 1% की वैल्यू कितनी निकली आपके पास? 6 निकला है कि नहीं आई? अब पूछा गया है 100%, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 600 आंसर होगा हमारे हिसाब से। सर सही तो 600 आया? था। सही था। सर हमने पूरा चलिए प्रूव तो करके देख लिया कि हमारा 25 निकल रहा है। सर पूरा प्रूव कर लिया, निकाल चलिए निकाल ठीक है, के। तबस्सुम जी आपका सही आंसर है। तो देखिए, अगर डायरेक्ट हम बोल देते आपसे कि नहीं सही है, तो फिर जो करते हैं उनके माइंड में 600 घूमता फिर। तो इसलिए आप थोड़ा सा मतलब इस प्लेटफॉर्म पे हमें थोड़ा सा एक मतलब अलग अप्रोच से करना पड़ता है कि अगर हम डायरेक्ट आंसर पे बात करेंगे तो फिर माइंड भी आपका सेट होता था कि हाँ 600 आंसर आ रहा है। थोड़ा सा हमने आपको घुमाने की कोशिश की है ताकि और लोगों पे, लेकिन आपका सही है। अब हमने बस सर आपको 600 का 52% निकाला, फिर 600 का पूरा वो 48% निकाला, तो उसका फिर अंतर निकाला, तो वो भी सही है हमारा। अच्छा, तो चलिए कोई दिक्कत है। यही चीज बस आपको एग्जाम में भी रखना है कि जो वन टाइम आप करें वो कॉन्फिडेंस में रहें कि हाँ सही एक्यूरेट है। दोबारा जब हमने चेक करने को बोला, अगर आप दोबारा सेकंड टाइम में भी आपका करेक्ट आंसर आता है, इसका मतलब आपका सही है। बस अप्रोच कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, तो आंसर ऑटोमेटिक आपका सही आ जाएगा। तो क्लियर है सबका? 600 आ रहा था। आशुतोष जी आपका कुछ और आ रहा था ना, कि ये था 600 ही? हाँ सर, चेंज आ रहा था। और अच्छा, चेंज आ रहा था। अच्छा, कितने कैंडिडेट का 600 आंसर आया आप लोगों में से? 60 आया था। तो 52 48 का डिफरेंस, डायरेक्ट क्वेश्चन, 52 और 48 का डिफरेंस 4, 4 की वैल्यू 64, तो 4 से काटा 1 की वैल्यू 6, 100 की वैल्यू 2 जीरो लगा दू सीधा 600। मतलब अगर ये क्वेश्चन बोले तो आप बिना पेन की यूज किए भी पॉसिबल कर सकते थे, कोई टफ नहीं था। देखो टोटल मतलब होता है 100%। एक चीज 52 है तो दूसरी चीज कितनी होगी? माइंड में कैलकुलेशन 48, दोनों का डिफरेंस 4। जब ये 24 है 4 की वैल्यू, तो 4 से 24 काटा तो आप बोले 6 आया, 1 की वैल्यू 6, 100 की वैल्यू कितनी होगी? 6, तो खत्म। लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आप स्पीड मेंटेन कर पाओगे। तो अभी कोशिश ये है कि जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप स्पीड पे लगाओ, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करें फिर आप स्पीड बढ़ाएं, क्योंकि स्पीड तभी आएगी जब वो चीज बनती होगी, तो आप उसको जल्द में करोगे तो स्पीड आ जाएगी आपकी। तो ऐसा नहीं करना कि स्पीड के चक्कर में आप एक्यूरेसी वहां पर मेंटेन ना कर पाए, क्योंकि एग्जाम में एक्यूरेसी भी बहुत मेंटेन होगी। आपका एग्जाम 2 से 3 महीने चलेगा और नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा आपका, तो इसलिए एक्यूरेट जरूर करें उसमें। तो आप सभी लोगों को क्लियर है यहां तक? आशुतोष जी, नेहा जी, आप लोग बताएं। अक्षित जी क्लियर है यहाँ तक? तो फिर बताएं। यस सर। चलिए, जिनका अभी भी जिनको है तो आप देखें उस पे जाना, आपको ऐप पे मालूम है फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड और ये हमारी थी फोर्थ क्लास। चारों क्लासें आपकी उस पे अपलोड है। आप चाहे कितने ही भी बार डाउन उसमें जाके डाउनलोड वाले ऑप्शन में देख के चारों क्लासें देख लें। पूरा 4 क्लास में आपकी 1 घंटे से ऊपर में, मतलब 1.5 घंटे 1 घंटे 20 मिनट के अप्रोक्स एक क्लास है आपकी। उसमें पूरा परसेंटेज है जो 4 क्लासों में फिनिश किया है, क्योंकि अब अगर हम इसको और भी खींचे 2 क्लास है तो हम लगा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके नेक्स्ट टॉपिक है वो भी रह जाएंगे फिर।
तो आप लोग इसको जरूर लगा लें, 4 क्लास रिवाइज कर लें कॉन्सेप्ट। और अभी एक क्वेश्चन था नेहा जी या तबस्सुम जी की, कुछ डाउट वाले क्वेश्चन है आप लोगों के, लगाए हैं अगर तो? यस सर, मैंने सेंड किया था आपको। अच्छा, आपने सेंड किया था। और किसका है, किसी का और डाउट का क्वेश्चन? सर जी हमारे तबस्सुम सर। अच्छा, आपके हैं। तो आपको हम एक टाइम दे रहे हैं, मतलब कि अभी आप रात में लगा ले, मॉर्निंग सुबह 8 बजे तक या फिर 12 बजे तक का टाइम ले लो आप। मॉर्निंग मतलब दोपहर में कल 12 बजे तक जितने भी जिसके डाउट हों, आप ग्रुप वाले जो मैसेज है ना ग्रुप में, उसमें चैटिंग, उसमें आप वो क्वेश्चन पोस्ट कर दें। कल की क्लास में इस पे डाउट वाले पे रख देंगे ताकि आपका ये सर क्लियर हो जाए। जी बताएं। सर एक चीज बोलनी थी सर, अभी शायद आपने वो पहले 10% मूल्य बढ़ाता फिर वो 20% मूल्य बढ़ाता, सर ये वाले टॉपिक सर बता चुके हैं सर आप? 10% बढ़ाया था फिर 20% हाँ, बढ़ाया था, ये हम फिर 20% पहले बढ़ा वाली, दिया जी सर। जी पहली वाली क्लासों में हम डिस्कस कर चुके हैं। शायद आप एक आध क्लास मिस की है क्या आपने? हाँ जी सर बिल्कुल, तो आप इसलिए उसको, हमारा नहीं बन रहा आप सर। जिस भी दिन की आपकी क्लास मिस हुई हो, आप उस पे जाके इन चारों क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट है, आप उसको एक बार रिवाइज कर लें, फिर आप बता दें। जो आप बोल रहे हैं क्वेश्चन वो हम बता चुके हैं ऑलरेडी। सक्सेसिव मेथड फर्स्ट या सेकंड सर क्लास में थोड़ा सा बताया था। बता दीजिए तो हम दोबारा जब लगाएंगे तो हमें पर 104 नंबर का है सर, देख लीजिए आप अपनी शीट में। 104 नंबर का थोड़ा सा बेसिक बता दीजिए सर, करना स्टार्टिंग क्या करना है सर? 104 नंबर का है 104 नंबर का सीट में? जी, जो आपने पीडीएफ डाला था उसका 104 नंबर का है तो सर। पीडीएफ 2 डली है ना, एक तो ये डाली सक्सेस की, एक वो आर एस अग्रवाल वाली होगी। कल डाली थी सर रात में परसेंटेज वगैरह की सर आपने, जो भी सर बता रहे हैं ना सब उसमें थे सर, ये सवाल जो आपने आज पढ़ाए हैं ना एन वाला, नहीं तो किस एन नंबर पे? स्क्वायर क्योंकि वाला। जो सीट जो आपको सीट डाली उसमें 100 क्वेश्चन है इस वाले में। तो नहीं सर हमारी देखो वाली में तो स्क्रीन पे, 104। मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये वाली जो सीट दिख रही है आपको, इसमें आपके ओनली 100 क्वेश्चन है, देखें आप। तो ये नहीं होगी तो सर फिर, क्योंकि ये तो इसमें दूसरी वाली 104। होगी वो आर एस अग्रवाल वाली होगी, बुक वाली। 2 मिनट में थोड़ा सा डाउनलोड बता कर दीजिए सर। देता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका इसमें? 104 सर, वस्तु की 104 प्रारंभिक वो। 100। 2 मिनट 2 मिनट आप। वन 104। वन 104 में तो लेकिन इसमें इसमें तो ये दे रहा है किसी परीक्षा के 72% लगा। ग्रुप में डाला है क्या आपने वो? सर हम बाद में देख लेंगे, हम देख के बता देंगे सर आपको। चलिए तो आप टाइम एक काम करना आप, जो आपका जी क्वेश्चन है वो मुझे ग्रुप पे या मुझे पर्सनल मैसेज कर देना। सभी लोग से मैं बोल रहा हूँ करके, कल आपको 12 बजे तक का टाइम है, ठीक है? दोपहर में 12 बजे तक आपको जरूर भेजना है जो भी आपके क्वेश्चन डाउट के, उसका स्क्रीनशॉट खींच के या पीडीएफ में आप जैसे भी करके स्क्रीनशॉट ग्रुप पे या मुझे भेज दे। मैं उन क्वेश्चन को देख लूंगा, उनकी कल की क्लास में आपके डाउट क्लियर कर देता। आगे हम कॉन्सेप्ट जो था वो हम आपको बता चुके हैं, अब आपकी जो डाउट है वो कल की क्लास में क्लियर कर दे, और कल या फिर नेक्स्ट क्लास से हम इसमें नया जो टॉपिक है वो स्टार्ट हम कर दें। तो नया टॉपिक भी इसमें, उसको भी हम बता दे रहे हैं आपको कौन सा है। इसमें परसेंटेज के बाद आपका उसमें लिखा है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। तो इसको हम स्टार्ट कर देंगे आपकी, और सरलीकरण की आपकी उसमें बताई भी है 2 क्लासें हैं। फिर सरलीकरण के बाद आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस प्लस डिस्काउंट, बट्टा जिसे बोलते हैं। इसके अप्रॉक्स 4 क्लासें हैं आपकी, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेज अगर आपसे बनेगा तो ये भी बन जाएगा। तो इसमें हमने छोटा टॉपिक इसलिए पिक किया, पहले सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, फिर हम करेंगे प्रॉफिट लॉस। तो कल की क्लास में हम आपके जो डाउट है वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है सभी लोगों को? चलें तो फिर सेशन हम करते हैं एंड। आपका जो क्लास मिस हुई है आप लोगों की, आप उसको एक बार रिकॉर्डिंग फॉर्म में जरूर देख लें, डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाके, ठीक है? थैंक यू सो यस मच। सर, थैंक यू सर।